नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चक्रधरपुर सिंहभूम लोकसभा सीट भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने आज पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा समाहरणालय में अपना नामांकन दाखिल की। नामांकन दाखिल के बाद भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने कहा, असली जंग आज से शुरू हो गई है। अब खबर विस्तार से। सिंहभूम लोकसभा सीट भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने आज पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा समाहरणालय में अपना नामांकन दाखिल किया। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबीद, लोकसभा संयोजक गीता बालू मुचू और जिला अध्यक्ष संजू पांडे मौजूद थे। नामांकन के बाद गीता कोड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज नामांकन हुआ है और असली जंग आज से शुरू हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मुकाबले में सामने जोबा मांझी है और उनके पीछे सीएम चंपाई जी हैं, लेकिन हमारे साथ मोदी जी हैं और उनके 10 वर्षों के कार्य साथ हैं। अब आइए देखते हैं भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने क्या कहा। देखिए, अब तो ये विधिवत हम लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया, विधिवत रूप से चुनाव लड़ना है। चुनाव मैदान में हम लोग गए हैं और पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक नेता, लोग सभी लगे हुए हैं और हम लोगों का बस एक ही मकसद है कि अब की बार 400 पर। मैम, आज भीड़ कम था, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई, अपनी नजरें थोड़ा खोलिए। आपको भीड़ कहाँ कम दिख रही है? जोश कहाँ आपको कम दिख रहा है? पूरे पार्टी के लोग गांव-गांव से एक एक कार्यकर्ता आज आया है, एक एक समर्पित कार्यकर्ता आया है और आप ये जोश देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों में इतनी गर्मी होने के बावजूद लोग डटे रहे और अंत तक लोग डटे रहे। बहुत अनुभवी हैं, 4 बार मंत्री रह चुके हैं, तो इस बार लड़ाई किस तरह देखने को मिलेगा हमें? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 सालों में कोई काम नहीं किया है। वो पूरा क्षेत्र में दिखता है। जोबा मांझी जी जिस क्षेत्र से विधायक रही हैं, वो क्षेत्र सबसे ज़्यादा पूरे जिले में अगर कोई पिछड़ा हुआ जगह है तो वो मनोहरपुर है। मनोहरपुर के लिए उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसको दिखा करके वो बता सके। आदरणीय मोदी जी ने 10 वर्षों में कई काम किए हैं। वो तो अपना हिसाब भी दे रहे कि भाई 10 वर्षों में चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, किसान हो, हर वर्ग के लिए मोदी जी ने काम किया है। जबकि सरकार के पास में ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए ये धमकाने का काम करती है, डराने का काम कर रही है। लेकिन इनकी धमकी चमकी से भारतीय जनता पार्टी के न कार्यकर्ता रुकेंगे, न भारतीय जनता पार्टी रुकेगी। मैडम, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह आरोप लग रहा है कि आप जो बीते 5 सालों में कई गाँव में आपने कहीं गया नहीं, कुछ कार्य नहीं किया, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये सिर्फ विरोधी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। गीता कोड़ा ने पूरे 5 साल में हर गांव का दौरा किया है, हर गांव का काम किया है। हम लोग जहां भी लोगों ने बुलाया, गांव-गांव में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो एकदम अर्बन क्षेत्र हो, इंटीरियर क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह हम लोग गए हैं, लोगों से हम लोगों ने मिला और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ की जन समस्याओं को, जन मुद्दों को लोकसभा में बात रखने का भी काम किया है, वहाँ से काम करने का काम किया है। तो ये जैसे विरोधी प्रचार कर रहे हैं, भाई उनके नेता बताए ना वो कितना गाँव में जाते हैं, कितना घूम रहे हैं। मैम, इस बार यदि बीजेपी यहाँ से सांसद आप बनती हैं तो फिर क्या कुछ रहेगा सिंहभूम के लिए, क्या कुछ खास रहेगा? हमने पहले भी कहा है कि सिंहभूम के लिए बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने सोच रखी है। सबसे पहले तो भाई यहाँ पलायन रुके और यहाँ के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले। जो यहाँ के स्थानीय नेता के वजह से कई वर्षों से अस्पताल लटका हुआ है, पहले वो अस्पताल जल्द से जल्द बने और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले, यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ के लोगों को रोजगार। कुपोषण बड़ा मुद्दा है मैम यहाँ का। बिल्कुल, कुपोषण एक बहुत बड़ा मुद्दा था और आपने देखा होगा कि डीएमएफटी से हम लोगों ने उस पर कुछ काम भी करवाए आदरणीय मोदी जी, क्योंकि हमने ही लोकसभा में इस बात को रखा, तो उसके बाद कुछ काम हुआ है। और अब जो 5 साल पहले की स्थिति थी उससे अब थोड़ा बेहतर हुआ है। इस पर और काम करने की आवश्यकता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर साथ नहीं दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया। स्टेट गवर्नमेंट भी अगर बच्चों का ख्याल रखती, और जिसकी माननीय मंत्री जोबा मांझी थी, लेकिन उन्होंने इस और कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ के बच्चों के पोषण के लिए कभी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। ये जो भी किया आदरणीय मोदी जी ने किया और इसका नतीजा है कि ये 5 साल में हम लोग थोड़ा ऊपर आए हैं, यहाँ के बच्चों का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक है।